क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया है? ऐसा प्रेम जो किसी के होने से नहीं बस याद में जीवित हो, या फिर ऐसा प्रेम जिसमें आप कुछ मांगते नहीं हैं, सिर्फ समर्पण की भावना होती है, या फिर ऐसा प्रेम जहां पर आपको अपने सवालों के जवाब नहीं चाहिए होते हैं, तब भी आप उस प्रेम को संपूर्ण मानते हो। शायद ये प्रेम इंसानों से था ही नहीं, शायद ये प्रेम भगवान से था, ईश्वर से था। कैसे जाने कि सच्चा प्रेम क्या है? क्या आपने ईश्वर से प्रेम किया है या फिर सिर्फ इसको महसूस करने की कोशिश की है? वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सच्चे प्रेम की पहचान क्या है, और आपने ईश्वर से प्रेम किया है तो क्या ये प्रेम आपका सिर्फ भावात्मक रूप से जुड़ाव है या फिर आत्मिक संबंध है आपका परमात्मा से। पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आपका प्रेम अगर इंसानों से हो या फिर भगवान से हो, सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो सिर्फ देना जानता है, बदले में कोई भी अपेक्षा नहीं रखता। सिर्फ देने में ही उसको खुशी मिलती है और वो संपूर्ण होता है हर तरह से। अब बात करते हैं कि अगर आपको इंसानों से सच्चा प्रेम हुआ है तो उसको कैसे आप जान सकते हैं। तो देखिए, सच्चे प्रेम में आप जिससे प्रेम करते हैं उसको आप क्या देंगे? मान और सम्मान देंगे हर हालत में। उसको अपमानित कहीं भी नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। दूसरी पहचान हो सकती है कि आप एक दीर्घकालिक सोच लेकर उसके साथ जुड़ेंगे, मतलब लॉन्ग लास्टिंग थॉट आप क्लियर रहेगा आपका कि आपको पूरी जिंदगी उसी एक इंसान के साथ बितानी है, और कैसे बितानी है, क्या करनी है, पूरी प्लानिंग आप करोगे, ठीक है, म्यूचुअल कंसर्ट के साथ में। तीसरा क्या हो सकता है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्रता दोगे, आजादी दोगे कि सामने वाला पूरी अपने सपनों को जी सके और साथ में कैसे भी जिए। आपको उस पर ये अटूट विश्वास है कि वो जैसा भी है आपका है और एट द एंड आपके पास आएगा। पर अगर वो नहीं आता है तो आप उससे कोई शिकायत नहीं रखोगे कि हाँ उसने मुझे धोखा दिया या कुछ किया, बिट्रे किया। आप बस ये समझ जाओ कि वो आपका नहीं था, सो चला गया। सच्चे प्रेम की पहचान ये होती है, आपका है तो आपके पास जरूर आएगा, नहीं है तो बाय एनी मीन्स वो चला जाएगा, आप कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर लो। पर ऐसी स्थिति में आपको अपना संयम नहीं खोना है, क्योंकि अगर आप संयम खो देते हो तो वहां पर वो सच्चा प्रेम नहीं रह जाता। ईश्वर से प्रेम की अब बात करते हैं कि अगर आपको ईश्वर से प्रेम है तो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको गहरी शांति का अनुभव होगा। समाज में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, आपके सामने ही क्यों ना चल रहा हो, आपको किसी भी चीज से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। आप हर हालत में शांत महसूस करोगे। आपके हृदय में कोई शिकायत नहीं रह जाएगी, किसी तरह का कोई मलाल नहीं रह जाएगा। आप पूरी तरह से शांति से भर जाओगे, ठीक है। पहली पहचान ये होती है कि आपका स्वभाव अंदर से बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम में आप एग्जाम्पल ले सकते हो श्री राधा जी का। देखिए, उन्होंने जब कृष्णा से प्रेम किया तो उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उन्हें खुद को खोना है। वो कृष्ण में विलीन हो चुकी थी। आप कृष्ण कौन है और राधा कौन है नहीं पहचान सकते। उनको बोला जाता है कि वो एक आत्मा और दो शरीर थे, है ना। इसी वजह से उन्होंने शादी भी एक दूसरे से नहीं की थी, क्योंकि एक इंसान खुद से शादी कैसे कर सकता है, उसके लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। पर राधा और कृष्ण तो एक ही थे, प्रेम का स्वरूप है राधा। तो इसीलिए उनको बोला जाता है कि वो सच्चे प्रेम का वो पूरी तरह से एकदम संपूर्ण एग्जाम्पल है, जिन्होंने कृष्ण भगवान से एकदम निस्वार्थ प्रेम किया, बिना कुछ मांगे सिर्फ उनको देना चाहा, सिर्फ उनको प्रेम करना चाहा, जितना वो कर सकती थी उतना। और क्या हो सकता है सच्चे प्रेम की पहचान? सच्चे प्रेम की पहचान हो सकती है कि दूरी में भी प्रेम का एहसास करना। देखिए, इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल आपको कृष्ण भगवान के टाइम में गोपियां मिल जाएंगी, जिन्होंने कृष्ण भगवान से दूरी में भी भक्ति का रास्ता खोज लिया और उनके प्रेम को ही भक्ति के स्वरूप में जीने लगी। देखिए, भक्ति ही प्रेम है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है
तो प्रेम ही भक्ति है और भक्ति ही प्रेम है, दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, तो आप बस नाम अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत लोगों का सवाल होता है कि संसार में जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमने अगर आई लव यू बोला तो सामने वाला भी बोले, तो मुझे मतलब है ना कि एक संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ सामने वाला भी करता है। बट ईश्वर से कैसे जाने? तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, ईश्वर से जानने की जरूरत नहीं है, वो आपको अंतरात्मा से खुद ही महसूस हो जाएगा कि आपको ईश्वर अपनी तरफ खींच रहा है। कैसे? जब आप कदम बढ़ाओगे, आप एक कदम बढ़ाओगे तो वो 1000 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप सच में प्रेम नहीं करते हो ईश्वर से, तो भी दिन में 10 बार झूठ बोलो उनसे कि हे प्रभु मैं आपसे ही प्रेम करता हूँ, हे प्रभु मैं आपसे ही प्रेम करता हूँ। एक बारी इंसान आपको जज करेगा और बाद में भगा भी देगा शायद कि तुम झूठे हो, लेकिन आप ईश्वर से झूठ बोलोगे ना तो वो भी आपकी भावना को समझ जाएगा और वो झूठ आपका एक दिन सच में परिवर्तित हो जाएगा और आप सच में ईश्वर से प्रेम करने लग जाओगे, क्योंकि उनकी दयालुता का कोई सीमा नहीं है। अगर आप उनसे झूठ भी बोल रहे हो तो आपके झूठ को भी सच बनाना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है और वो इसे बहुत खुशी से स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं। और क्या आप दे सकते हैं? पूर्ण समर्पण दे सकते हैं। पूर्ण समर्पण की भावना आप मीरा जी से सीख सकते हैं कि मीरा जी पूरी तरह से समर्पित थी, है ना। उनको कोई दुख हो संसारिक, कोई सुख हो, उनका शादी भी हो गया था, उनका सब कुछ हो गया था, लेकिन वो एक बार हृदय में जिसको मान लिया था उन्होंने, उसी को ही अपना सब कुछ मान लिया था। संसार में भी कहते हैं उनके जब वो महाराजा जब उनकी डेथ हुई थी तो भी वो खुश थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। और समाज के पूछने पर उन्होंने यही कहा था कि मैंने तो इनको कभी अपना पति माना ही नहीं, तो मैं दुख ही क्यों हूं, मैं दुख किस बात का मनाऊं, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो तो निर्गुण है, निराकार है, उनका अंत तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो मुझे दुख मनाने की जरूरत ही नहीं है, है ना। तो इस तरह से पूर्ण समर्पण का एग्जाम्पल आपको मीरा जी से मिलेगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको भक्ति में ही आनंद आने लगे। मैंने जैसा कि पहले कहा कि भक्ति ही प्रेम है, प्रेम भी ही भक्ति है, ठीक है, जैसा भी आप इसको लो। पर जब आप भक्ति ही करते हो तो उसमें भी आपको आनंद आने लगे, तो आप समझो कि आपको प्रेम हो रहा है, ईश्वर आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, बुला रहे हैं। कैसे? जैसे कि आप उनका माला जप कर रहे हो, नाम ले रहे हो, है ना, दिन में उनको याद कर रहे हो या दुख में याद कर रहे हो, तो आप भाव विभोर हो जा रहे हो, आपकी आंखें भर आती हैं। आप पूजा करने हाथ जोड़ के बैठते हो तो बस अंदर से एक समर्पण की भावना आ जाती है। भले दिन भर आप व्यस्त रहो, ना याद नहीं कर पाते, पर दिन के 2 मिनट भी अगर आप उनके सामने जाते हो, हाथ जोड़ते हो, तो उसी 2 मिनट में आपकी आंखें भर आती हैं, आपका अहम खत्म हो जाता है। आपके अंदर से बस यही एक भावना आती है कि हे प्रभु बस आप मुझे सही रास्ते पर चलाओ, मेरे साथ रहो और मेरा ध्यान रखो, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये जो 2 मिनट में ही आपने अपने आप को सर्वस्व सौंप दिया और आपकी आंखों में वो जो आंसू आ गए अपने प्रभु के सामने, तो वही संकेत हैं कि आपको प्रभु अंदर से बुला रहे हैं। फिर चाहे आप कितना भी सांसारिक चीजों में व्यस्त रहो, बट आप एक बात जान लो कि आपकी जिंदगी में ये तय है कि आप कभी ना कभी आध्यात्मिक मार्ग जरूर अपनाओगे और ईश्वर की तरफ जरूर आप बढ़ोगे, क्योंकि ये आपके अंतर की पहली पहचान होती है ना। तो ईश्वर पर भरोसा रखिए, उनकी पूजा करते रहिए, उनको याद करते रहिए और उनसे प्रेम सच में नहीं है तो झूठ ही बोलिए। मैं तो कहती हूँ इंसानों से आप 1000 झूठ बोलते हैं, कई तरह के झूठ बोलते हैं, तो एक झूठ आप भगवान से बोलिए और देखिए फिर वो उस झूठ को कैसे सच में बदलते हैं।